3 बच्चे पैदा किए। उनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा काम है घड़ा बनाने का, तुम घड़ा बनाओ। एक ने कहा ये घड़ा मसाला मिला के बनाओ, और जब मसाला बना के घड़ा बना दिया तो उन्होंने उस जीवात्मा को उसमें बैठा दिया। जब वो बाहर आई तो उसने कहा इस घड़े की संभाल करो, इसकी संभाल करो, इसको देखो अच्छी तरह तकलीफ ना हो, इस जीवात्मा को रूह को इस सूरत पर तकलीफ ना हो, इसकी संभाल करो। तीसरे को ये कहा। और जब हमारा मसाला ये पुराना हो जाए तो तीसरे से कहा कि तुमको इसको फोड़ दो, फोड़ दो इसको। तो तीसरा ये मसाला फोड़ देगा क्योंकि पुराना हो गया, अब उसमें जर्जर हो गया, अब वो काम नहीं करेगा। जब पुराना मसाला जर्जर हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तो मतलब है फिर फोड़ देगा। तो इन तीनों को काम छोड़ दिया गया। अभी अपना वहां बैठ के काम करते रहे। तो इन्होंने सोचा ईश्वर ने कि भाई ये जो समय है, जब नीचे गए और मनुष्य शरीर में यहाँ पर उस मसाले में बैठ गए तो ये तो सर्वर में छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जीवात्मा को बैठा है वहाँ कोई भी पाप पुण्य नहीं है, किसी तरह का कोई पर्दा नहीं। रास्ता जैसे आए वैसे खुला है, और रास्ते के दरवाजे कहीं भी किसी भी लोक में बंद नहीं है, सब आदत से अंतर तक खुले। तो ये जब यहाँ आए तो सीधे वापस जाने लगे, क्योंकि वो डोरी तो पकड़े थे, जिसको पकड़े थे तो दोनों प्रकार की डोरी थी। एक उधर से लाने क्यों लेके वो आवाज ऐसी थी कि लाना और लेना, एक आवाज ले आ रही है, कैसी जा रही। उनको उतारा 16 बच्चों को, तो उनको एक ही आवाज को उतार दिया कि आने वाले ले आई, वापस नहीं ले जाते। वो आवाज उनको नहीं दी, तो अपनी जगह पर टिके हुए सबके सब अपने स्थानों पर। और इनको जीवात्माओं को उतारा तो इनके लिए कि नीचे जाओ और बुला जाओ, यानी वहां से उतारने का भी और चढ़ाने का भी। तो अब ये जब रास्ते सब खुले थे तो ये सब वापस जाने लगे। जैसे मनुष्य शरीर में आए, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए, सबके सब योगी विज्ञानी वापस जाने, सब वापस सबको देखते हुए नीचे से लेकर ऊपर से सब जैसे आए, विस्तार जैसे हुआ वैसे देखते हुए वैसे देखते हुए। और उनकी आंख बंद नहीं थी, कान नहीं बंद थे, नाक नहीं बंद थी, सब दरवाजे सब खुले थे, रोका टोकी थी नहीं, कोई दरवाजे पर कोई चौकी पर आता नहीं किसी तरह का। तो ले आए थे, घड़ा बनाया और उसमें जीवात्मा को बैठा दिया, और जब इधर आए तो इसलिए कहते हैं संयोग जोगी सब विज्ञानी, इन्हें एक नहीं सब, स्त्री पुरुष सब विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी। कोई भी यहाँ रह नहीं सकता, सब वापस जाएगा, क्योंकि बंधन तो कुछ यहाँ है नहीं है। एक खेप गई, 2 खेप गई, लाखों करोड़ों अरबों खेपें निकल गई, वापिस पहुंच गई अपने देश में जहां से आई थी। और फिर तो इनको फिक्र हुई कि हमने कितने युग तक तप किया, मालिक का ध्यान किया, और मालिक हमसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ भी तुम हमसे मांगो मुँह से, वही हम दे देंगे। तो हमने जो मांगा उन्होंने दे दिया, हमको राज दे दिया। तो ये सब चले जाएंगे तो अब राज किस पर जाएंगे, फिर अकेले रह जाएंगे। और मालिक फिर उसका हम ध्यान करें तो कितने युगों तक हो, सोए ना हो, प्रसन्न हो ना हो। अभी तो प्रसन्न हो गया कि तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी सेवा से तुम जो कुछ भी अपने मुंह से मुझसे मांगो वो भी दे देंगे। तो मैंने जो मांगा अब ये सब वापस चले गए, तो हम यहाँ अकेले रहे। तब उन्होंने ये सब सोच विचार करके फिर बंधन लगाया, और ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहा कि 3 को तुम अपने जानशील, यानी अपने अपने अवतार जमीन पर भेजो। तो तीनों को भेजा उन्होंने। तो उन तीनों ने कहा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का, विष्णु का अवतार।
यहाँ पर आए। तो तीनों ने कहा कि मैं ब्रह्मा के पास जाता हूँ, मैं विष्णु के पास, मैं शिव के पास जाता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, मैं उनका अवतार हूँ, जानती हूँ। सीधा सीधा उन्होंने कहा। तो उनसे ये कहा, आज्ञा मां शक्ति से कि इनसे कहो कि जा करके तप करो, चले जाओ एकांत में मैदान में, वहां तप करो जाके। तो मैदान में चले गए, वहां इनसे कहा समाधि लगाओ तीनों। तो तीनों ने समाधि 50,000 वर्ष तक लगाई। तो दो को तो कुछ नहीं मिला, वो तो समाधि लगाने में असफल है, कुछ नहीं पाया, उसका कुछ इशारा भी नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा ने जो समाधि लगाई वो मिला। तो उनको क्या मिला? आवाज सुनाई दी, आत्मानी कलमा आए थे, वेदवाणी ब्रह्मवाणी ये सुनाई उनको दी। तो उन्होंने कहा देखो तुम हमारी आवाज सुनते हो? कहले हाँ हम सुन रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हो समझते हो? कि हाँ हम समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो हम बोल रहे सुन लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते गए। अब बहुत लोग तो कहते हैं कि पेड़ों की छाल पर, वो बात नहीं, वो कोई नहीं कहता था, अनुमान तो सब लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लिखा गया वो तो मतलब वही जानते हैं। संतों को तो मालूम है, लेकिन वो कैसे लिखे? 1,00,000 श्लोक बोले, 1,00,000 श्लोक लिख दिए और 4 खंड बना दिए, 4 अलग भाग कर दिए। उसको है 1,00,000 और उसमें और कुछ नहीं, पाप है, पुण्य है, सत्य है, सत्य है, न्याय है, अन्याय है, दुख है, सुख है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ये 4 खाने, 84 लक्ष्मियाँ है, नरक है, ये सब को मतलब उन्होंने उसमें लिखा। और उन्होंने लिखा कि भाई जो कुछ भी ये अच्छा बुरा कर्म करेगा तो हमारे देश का ये विधान है, ये कर्म कर्जा आपके ऊपर लगेगा और तुमको हमारे कर्जे को देना पड़ेगा, हम वसूल करेंगे। सीधा सीधा हम वसूल करें, जो पुण्य कर ला दोगे वो हम तुमसे वसूल करेंगे, मैं ब्याज के पाप ला दोगे तो मैं ब्याज के वसूल करूंगा। और मैंने उसके लिए 4 खाने, 84 लक्ष्मियाँ, ये पशु पंछियों की, कीड़ों की, जल के जीवों की बनाई, उसमें बंद करके वसूल करूंगा। और तुमने भारी अगर कर्म किया, कोई गुनाह, कोई पाप, तो मैं वहां नरकों में ले जाकर दोजख में सजा दूंगा और वहां वसूल करूंगा। तो मेरे बनाए विधान को बिगाड़ना नहीं। उन्होंने कहा तो कितने हजार? 10,000 उन्होंने प्रचार किया, हर आदमी को बताया, क्योंकि नहीं बताएंगे तो लागू नहीं होगा। वो मालिक बैठा जीवात्माओं का सबका सृजनहार, तो नाराज हो जाएगा तो सब ले लेंगे। तो इसलिए इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। कायदा कानून बना दिया कि हम तुमको अधिकार देते हैं। ये उन्होंने बनाया कि हम पूरा अधिकार तुमको मृतलोक में कर्म करने का देंगे, उसमें हमारी तरफ रोक टोक और आदेश नहीं रहेगा। तो उन्होंने अधिकार दे दिया कि आँख से और मतलब कान से और जिब्या से और पानी से, मन से, चित्त से जो चाहो, और बुद्धि से जो सोचो, जो चाहो, जो भी अच्छा बुरा चाहो, तुम्हारी खुशी आ जाती। और किसी को गाली दो, और किसी को मारो, और चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, और किसी को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, आराम से रखो, आराम से बोलो और सेवा करो, वो तुम्हारे ऊपर। हम उसको सबको लिखेंगे, ये पुण्य, ये पाप हमारे लिखा जाए। तो तब आपको अधिकार दे दिया। मृत लोग में पूरा आज भी अधिकार है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा उसी में जो 4 खंड बनाए कि हमको इतना अधिकार नहीं है जितना हमने मृतलोक में मनुष्यों को अधिकार दे दिया, इन जीवात्माओं को। हमने इस पर कोई जुल्म नहीं किया। हमने तो 10,000 वर्ष तक ये प्रचार किया कि मृतलोक का विधान बन गया और ये है पाप और ये पुण्य। तब उन्होंने ये कहा कि काल रूप में सबकर भाई, भ्राता, भ्राता कहते हैं भाई, और शुभ और शुभ कर्म फल दाता। मैं शुभ शुभ कर्मों का फल देता हूँ। मेरे लिए कोई राजा आदमी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का, जात का हो, कोई भी नाम रखा होगा, लेकिन मैं किसी का दोस्त दुश्मन नहीं। जो तुमने किया है वो हम उसका फल देंगे।
पाप का पाप, पुण्य का पुण्य, बद का बद, नेक कर दिया। ये हमारे देश का जो, अब तुम मत करो। हम कब कहते हैं करो, हम कब आते देते कि तुम ये काम, कुछ नहीं, तुम अपनी सुविधा जो कल्पना हो, जो इच्छा हो करो, हमने। और तुम ये, तुमको मनुष्य शरीर का मूलक दिया, ये दरवाजा है इधर किसी महात्मा से मिलना जो जानता है आना जाना वहां, और तुम उस दरवाजे पर बैठ के मर के पास जाओ, नहीं रोकेंगे, आपको नहीं रोकना। लेकिन हमारा जो कर्जा, मृत लोग में पाप पुण्य करो वो याद